मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरियान शर्मा आप लोगों को केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे आज। तो केमिस्ट्री एक केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कैसे इनके फॉर्मेशन होते हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की सहायता से हम जो भी कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्या? तो केमिकल बॉन्डिंग को ये समझने के लिए हम यदि कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है लाइक दैट, यदि ए और बी दो एटम हैं और दोनों एटम कॉम्बिनेशन करके ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये दोनों जो ए और बी एटम हैं इनके बीच में कोई फोर्स एक्टिंग करता है जिससे दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ए और बी जो एटम है इनके बीच में कोई ऐसी फोर्स एक एक्ट कर रहा है जिससे दोनों एटम को ये कंबाइनिंग कर रहा है, जिससे यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एक्ट्स एज फोर्स एंड बाइंड टू एटम। केमिकल बॉन्डिंग एक्ट्स एज एन फोर्स टू बाइंड द एटम फॉर मॉलिक्यूल्स। अतः केमिकल बॉन्डिंग जो भी एटम होते हैं, एटम के बीच में एक फोर्स की तरह बिहेव करता है जिससे दोनों एटम को आपस में वो कॉम्बिनेशन करने के वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब केमिकल बॉन्डिंग को हम वैलेंसी के फॉर्म में हम जो है हम जानते हैं वैलेंसी, उसी फोर्स को हम वैलेंसी अब कहेंगे। अब जो वैलेंसी ये वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जिसे एक लैटिन लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में वैलेंसी मीन्स होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी अर्थात जो एटम है उनके बीच में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी को के फॉर्म में हम कहेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। जो ये वैलेंसी वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और वैलेंसी वर्ड को सर्वप्रथम फ्राकलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वैलेंसी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। वैलेंसी वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राकलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था। अर्थात इसकी मीन्स है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम कॉल्ड वैलेंसी। अब मॉडर्न में जो वैलेंसी को जो हम एटम जो होते हैं उनके आउटर जो सेल होते हैं, उस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम अब वैलेंसी के फॉर्म में हम बिहेव करते हैं तो उसको मानते हैं। अतः जो भी एटम होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में, अर्थात एटम के पार्टिसिपेट में वो भाग लेते हैं। अब समझिए जो एटम होते हैं वो कंबाइनिंग क्यों करते हैं, अर्थात वो कंबाइनिंग होने के पीछे उनके रीजन क्या होते हैं, वो कंबाइनिंग उनका क्यों होती है, अर्थात काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अर्थात जो एटम के कॉम्बिनेशन होते हैं उसके कारण क्या क्या होते हैं, और उसके कारण में है फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज द एनर्जी। अर्थात जो एटम होते हैं जब इनके बीच में कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये दोनों की जो एटम होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, जो इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। और जब कोई एटम के जब एनर्जी ये डिक्रीज होती है तभी ये स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यदि इनकी एनर्जी को डिक्रीज नहीं होती है तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट है हुआ, और सेकेंड है ये लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डुप्लेट और ऑक्टेट ये प्रिंसिपल दिए थे। ये बताए कि जो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह होना चाहता है,
अर्थात उसके आउटर सेल में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बिहेव करेगा वो हीलियम की तरह। और जो एटम होते हैं इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो रेस्ट एलिमेंट होते हैं उनके आउटर सेल में और सभी जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना चाहते हैं, जिससे वो केमिकली इनर्ट हो सके। अर्थात वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो गेन करना चाहते हैं। तो काज में इसमें आते हैं डिक्रीज ऑफ एनर्जी हो जाती है। और सेकेंड वो लिव्स ऑक्टेट रूल, जिसमें ऑक्टेट में डुप्लेट भी आते हैं और ऑक्टेट भी आते हैं। इस कारण जो एटम होते हैं उनके अंदर में केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट। लेविस एक साइंटिस्ट थे, ऑलरेडी आप लोगों को हम बता चुके हैं, जो इन्होंने एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं लेविस सिंबल में इन्होंने जो भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये बताए कि वही तो जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके इन्होंने एक सिंबल भी, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे। लेविस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तो जो एलिमेंट होते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही सभी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब समझे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है, उनकी उनकी वैलेंसी होती है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है या पाए चले जाते हैं, उस ग्रुप के जो नंबर को ही हम जो उनके वैलेंसी कहते हैं, उतना उसकी वैलेंसी होती है। लाइक दैट, यदि मान लीजिए कोई एटम है, किसी एटम के अंदर में यदि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं यदि 4 हैं, तो जैसे कार्बन हो गया कार्बन 6 होता है, 2 और 4 हुआ। आउटर सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। लेकिन तो वहीं पर नाइट्रोजन जो है ये 7 हुआ, 2 और 5 हुआ। यदि 4 से अधिक हो जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 8 माइनस आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर को हम सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन के 8 माइनस 5 का करना क्या है, ये 3 होगा। इसकी वैलेंसी में कितनी बढ़ जाती है, वो 3 होगी। अभी होगा ऑक्सीजन 8 हुआ आपका, यहाँ पे 2 और 6 हुआ। अब यहाँ पे निकालेंगे 8 माइनस 6 इक्वल टू करना होगा 2 होगा। अतः जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 2 होगा। अब ये फ्लोरीन 9 होता है, इसका 2 और 7 हुआ। और ये फ्लोरीन की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसकी के होंगे 8 माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू करेंगे 1 हुआ। इस टाइप से तो जो भी एलिमेंट होते हैं उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि उसके नंबर आप 4 से अधिक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 8 माइनस हम n कर देते हैं। n मीन्स जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे n कहते हैं, ठीक है। उनकी संख्या 4 से अधिक होने पर तो उसको हम माइनस करके तो हम वैल्यू अपना निकाल लेते हैं कितनी वैलेंसी उसके इलेक्ट्रॉन हैं। टाइप से उसके एलिमेंट के हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम जान सकते हैं। अब आइए बताते हैं आप लोगों को जो ये ग्रुप नंबर है ये इसके बिहाफ पर कैसे होते हैं। ये अभी ये ग्रुप नंबर हुआ, ये ग्रुप नंबर हुआ और ये एलिमेंट
लेविस सिंबल हुआ। तो ग्रुप नंबर मान लीजिए फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड है, और ये 13, 14, 15, 16, 17 हुआ। जो मतलब इसके लिथियम, इसके मतलब जो लेविस सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हमें यहाँ पे, लेविस सिंबल ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके 1 होंगे। इसकी बेरिलियम हुआ 2 हुआ। यहाँ पे 5, ये बोरान हुआ, इसके 3 होंगे, कार्बन इसके 4 होंगे, और ये नाइट्रोजन है, इसके 3 होंगे, ये ऑक्सीजन है, इसके 2 होंगे, और ये फ्लोरीन है, इसके 1 होंगे। इस टाइप से जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे लेविस सिंबल ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को इस बिहा पे हम कह सकते हैं। अर्थात ये लिथियम फर्स्ट ये ग्रुप में मिलता है, इसके क्या होगा? सिंबल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेरिलियम हुए, इसके 2 पाए जाते हैं, इसके 2 हो गए। ये बोरान 13 में मिलता है, तो मतलब इसके 3 हो गए ये। और जो कार्बन 14 में है 4 हुआ, नाइट्रोजन 15 में इसके 3 होगा, ऑक्सीजन 16 में इसके 2 हो गए, और फिर ये फ्लोरीन का ये यहाँ पे 1 हो गया। इस टाइप से जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो